हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए बच्चों कि हमारे पास एक धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जैसे हमारे पास एक चालक तार है बच्चों, एक्स वाई हमारे पास एक चालक तार है, इसके केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, इसके कुछ दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, इसके अक्ष पर तीव्रता कितनी होगी, इस पर हम बात करेंगे। आप लोगों ने जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर हमने कराया है उसमें आपने ऑरस्टेड का प्रयोग देखा है कि ऑरस्टेड ने बताया था कि हमारे पास एक मान लीजिए चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। फिर बायो-सेवर्ट के नियम से मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, कुछ दूरी पर एक बिंदु है, वहां पर तीव्रता भी हम जानते हैं कि एक छोटे से अल्पांश के कारण कितना तीव्रता होता है, ये बायो-सेवर्ट के आधार पर समझा गया था, एक अल्पांश के कारण। और उसी अल्पांश से हम, अल्पांश मतलब एक चालक तार का छोटा सा अवयव, जैसे हमारे पास ये चालक तार है एक्स वाई एक चालक तार है, इसमें हम एक छोटा सा अल्पांश लेंगे बच्चों। अल्पांश का मतलब एक छोटा सा अवयव लेंगे। जैसे यहां पर मैं एक अल्पांश की कल्पना करता हूं, यहां से मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पे एक ए बिंदु है और यहां पे एक बी बिंदु है, ये छोटा सा अल्पांश हो गया। अब इस अल्पांश के कारण यहां पर तीव्रता कितनी होगी, तो मैं इस अल्पांश को मानता हूं बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो डीएल है, अल्पांश है। एक अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी है, फिर जब अल्पांश का मान आ जाता है तो लिमिट लगाकर यदि हम समाकलन कर दें तो पूरे लंबे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी। तो ये हमारे पास अल्पांश है। अब अल्पांश जो है बच्चों, ए बी जो अल्पांश है वो बिंदु पी पर यदि कोण की बात करें तो एक छोटा सा अल्प कोण बनाएगा जिसे हम डी फाई मानते हैं। तो यहां पर हम ए बी द्वारा बिंदु पी पर बनाया गया कोण डी फाई मान के चलते हैं, एक छोटा सा अल्प कोण है बच्चों, ठीक है, कितना है डी फाई। और मैं कह दूं कि मान लीजिए बिंदु ओ है, ठीक है, इसके द्वारा जो कोण बना वो आपका फाई है, ठीक। अब हम चालक तार से कुछ दूरी पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो मान के चलते हैं केंद्र ओ से इसकी दूरी बच्चों स्मॉल ए है, ठीक है। अब इस चालक तार में कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो हम मान के चलते हैं धारा आई बह रहा है, ठीक है। अब हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम से एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाती है, लेकिन फिर हम करते क्या हैं कि पूरे चालक तार का मान के चलते हैं बच्चों, यहां से आपका ये पूरा का पूरा, यहां से हमको तीव्रता निकालनी है तो पूरा कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो मैं कहता हूं यहां पे एक कोण बन गया फाई 1, क्या बच्चों, फाई 1। और फिर ये चालक तार है, मान लीजिए यहां से पूरा हम यहां से निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ये लो भाई पूरा का पूरा, ये लो, मतलब यहां से यहां तक निकालना चाहते हैं तो फिर ये फाई 1 था और इसको पूरे को हम मान लीजिए यहां पर कह देते हैं पूरे फाई 2, ठीक है। यानी फाई 1 से फाई 2 पूरा का पूरा। भाई कोण के साथ हम बात करें, कोण जरूरत पड़ता है बच्चों। फिर अभी हम ये पूरा चित्र क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक समझ में आए कि पहले हम क्या करेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम से इतना हमको पता है कि अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो हमने एक अल्पांश मान लिया, अल्पांश ए बी हमने मान लिया बच्चों। अब इस अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकाल लेंगे बिंदु पी पर। फिर हम ये जानते हैं कि अल्प कोण के लिए इतना है और अल्प कोण से हमें बड़े कोण तक जाना है तो हमको समाकलन कर देना है, ठीक है। जब भी कभी भी छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल पता हो या छोटे से क्षेत्र का कुछ भी मान पता हो और उसको हमें बड़ा रूप करना हो तो समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करते हैं बच्चों तो हमें उसका मान प्राप्त हो जाता है। सिंपल तरीका, ज्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं। जब भी हमें छोटे से क्षेत्र का मान पता हो और हमें बड़े से क्षेत्र का मान निकालना है तो समाकलन कर देना है। फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो हमें भी इसकी एक और जरूरत पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि यहां से एक लंब डाल दें, यहां से एक लंब डाल दें, ये बिंदु सी हो गया, मतलब हमने एक लंब डाला है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री, और मैं कह दूं कि यहाँ भी जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो अंदर का जो कोण बनेगा वो 180 माइनस थीटा बनेगा। क्योंकि आप जानते हो कि पूरा का पूरा एक सरल रेखा है बच्चों, तो पूरे सरल रेखा का जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है, लेकिन ऊपर वाला आपका यदि थीटा है तो अंदर वाला आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक हमारे पास त्रिभुज यहाँ पे हम बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज आ रहा है, ये आपका सीधा 90 डिग्री बना रहा बच्चों, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो कोण है वो 180 माइनस थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, 180 माइनस थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ए
सी। अब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ए बी को लेकर चलना पड़ेगा। तो भाई साहब ए सी का मान हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए आप परेशान मत होना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी इतना क्लियर है। फिर से समझो भाई, हमने कहा हमारे पास एक चालक तार है ना। इस चालक तार से ओ से ए दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब हमने कहा कि O से कुछ दूरी पर एक अल्पांश की हमने गणना कर ली। मान के चलते हैं O से जो A की दूरी है बच्चों वो x है, O से A की दूरी x है, मतलब x दूरी पर हमने एक अल्पांश की गणना कर ली AB, जिसकी लंबाई dl है। अब इस अल्पांश के कारण यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र आपसे कहे तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो कितना होगा। कोई भी बता सकता है कि अल्पांश के कारण जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र होता है ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यदि आर की जगह ए है तो ए स्क्वायर कर देंगे बच्चों, वो तो हमारे ऊपर है। यदि हम यहां से दूरी आर मान रहे तो आर होता, ए मानते तो ए होता, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ए बी की दूरी, इसको मैं आर ही मान लेता हूं कि भाई अल्पांश की दूरी कितनी है आर, वो तो मेरे ऊपर है, मैं जितना मानूंगा वो लेकर चलूंगा, ठीक है। ये चीज है बच्चों, यहां तक क्लियर है कि एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब क्रम से चलते हैं बच्चों, जो हमने अभी समझाया वो पूरा हम लिखकर आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स भी आप प्रॉपर बनाते चलो, और यदि नोट्स जिसके पास नहीं है वो नोट्स हमसे ले सकते हो, मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ओके, चलिए हमने कहा माना x बाई एक लंबा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। OP से A दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से x दूरी पर एक dl लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चों कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब हमें इस साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा कि ये साइन थीटा का मान कहां से आएगा। मैं भी आपको पूरा क्लियर करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़ा सा समय दें और तैयारी करते रहें, ठीक। चलिए देखिएगा बच्चों, यहां पर थोड़ी देखिएगा आप लोग, ये हम अल्पांश की गणना क्यों किए हैं, अल्पांश की कल्पना क्यों की है, फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम इसके पहले बायो-सेवर्ट का नियम पढ़े हैं। बायो-सेवर्ट के नियम में यह पता चला कि एक अल्पांश के कारण किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। जब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है बच्चों, तो फिर पूरे से क्षेत्र के लिए हमको समाकलन कर देना, आंसर आ जाता है। अल्पांश के द्वारा जो कोण बना है वो आपका डी फाई, एक छोटा सा कोण बनता है वो डी फाई है। अब इसी में चलते हैं बच्चों, इसी में आगे समझाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया था कि हम यदि आपसे कह दें कि समकोण त्रिभुज जो हमारा ABC है, यानी इसमें हम साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चों आपका यहां पे देखिए, ये आपका है 90 डिग्री, 90 के सामने वाला भाग लंब कहलाता है, जहां पे लंब डाला है उसके सामने वाला भाग लंब कहलाएगा। तो आपका ए बी लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या होगा बच्चों, सॉरी उल्टा हो गया है ना, ये जो 90 होता है 90 के सामने वाला कर्ण होता है बच्चों, तो ए बी जो आपका हो जाएगा नीचे हो जाएगा, है ना। और बच्चों लंब जो है इसको हमने लंब डाला तो ए सी आपका ऊपर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो फिर समझना कि हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों, और इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। कोण के सामने 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण कहलाती है। और बच्चों जिसे हमने लंब डाला है तो लंब बटे कर्ण करना है, तो हमने कर दिया लंब बटे कर्ण, AC बटा AB। अब बच्चों साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। बाकी बच्चों AC अपान AB का मान कितना है, DL है, तो ये DL कर दिए, ठीक। पक्षांतर करेंगे AC का मान आ जाएगा बच्चों DL साइन थीटा, क्या हो जाएगा, DL साइन थीटा। एक समीकरण हो गया। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया बच्चों वही चीज है कि समकोण त्रिभुज ABC में मैंने यहां पे बताया कि साइन 180 माइनस थीटा, देखते चलो नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहां से आया। साइन 180 माइनस थीटा बराबर मैंने कहा कि आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैंने आपको एक चीज समझाया था कि भाई जो लंब डाला हमने वो लंब है, ठीक है, जो हमने लंब डाला वो लंब कहलाएगा, लेकिन 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ए बी हमारा कर्ण है, ए बी की लंबाई DL है बच्चों, पक्षांतर कर दिए तो AC बराबर आ गया DL साइन थीटा। क्या आ गया, AC बराबर DL साइन थीटा,
ठीक, चलिए आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना छोटा है भी नहीं, थ्योरम इतना छोटा भी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना बच्चों। डायग्राम में भी लेकर चलेंगे, देखिएगा डायग्राम मेन है, डायग्राम जिससे बन गया वो सारा चीज क्लियर हो गया, डायग्राम ही जिससे नहीं बना तो खत्म कहानी। देखिएगा बच्चों, हम अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए सी पी में, यहां पर क्योंकि इसकी तुलना करनी है। त्रिभुज ए सी पी में देखना, ये डी फाई है, अल्प कोण है, साइन डी फाई। साइन का मान क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। लंब आपका यही है, एसी है ना, और यहां पे भी 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण एपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एपी का मान कितना हमने माना है? आर माना है, तो साइन डी फाई इक्वल बच्चों एसी अपान आर। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आर साइन डी फाई इक्वल एसी। यदि मान लीजिए इसका कोण अत्यंत छोटा हो, बहुत ही कम हो, तो फिर हम इसकी उपेक्षा करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC बराबर साइन डी फाई के जगह केवल डी फाई लिख सकते हैं। कब? जब कोण छोटा होगा। तो इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, क्योंकि समीकरण 2 तक तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पर देखो समीकरण 2 था AC बराबर DL साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 कितना था? AC बराबर DL साइन थीटा। अब ये समीकरण 2 था, समीकरण 3 था, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो बच्चों। समीकरण 2 व 3 से AC दोनों में है बच्चों। जब तुलना कर देंगे ना, AC दोनों में है, तो आर डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? DL साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो DL साइन थीटा है वो समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 कितना था? यहां पे मैं साइड में बता देता हूं। dB बराबर कितना है बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई DL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो इस DL साइन थीटा के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 से। तो आर डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर DL साइन थीटा के जगह हम मान रखेंगे, तो यहां पर देखो थोड़ा सा फिर से समझना कि dB बराबर निकालेंगे, तो यहां पर आ जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और फिर आपका I है तो I बटा आर स्क्वायर। ये आर डी फाई कहां से आ गया सर? तो DL साइन थीटा के जगह मान रख दिया हमने। किसके जगह? DL साइन थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई बटा आर। कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होना, सारा चीज क्लियर होगा बच्चों। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे समीकरण 1 से फिर से आप देख लो तो थोड़ा क्लियर रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। देखो मैंने कहा अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। फिर मैंने एक त्रिभुज ABC लगाया, इस डायग्राम से आप समझते चलना। एक छोटा सा ये जो त्रिभुज था बच्चों ABC लगाया है ना, इसमें मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका AC, कर्ण आपका AB, DL मान रख दिया, AC का मान आ गया। फिर दूसरे स्टेप में मैं ये वाला त्रिभुज लिया बच्चों, ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज। इसमें ACP में मैंने कहा इसमें भी आपका डी फाई है, तो साइन डी फाई बराबर ये आपका बच्चों लंब है, ये दोनों का लंब है, इस त्रिभुज दोनों का लंब है, और ये आपका क्या है? कर्ण है। तो AC बटा AP करा, AP का मान आर है, पक्षांतर कर दिया। इसमें ये बोला गया कि डी फाई का मान यदि बहुत कम हो तो साइन डी फाई के जगह हम डी फाई रख देते हैं बस। तो ये आपका डी फाई जो है साइन डी फाई के बराबर है, तब AC बराबर आर डी फाई हो गया। अब AC और AC दोनों को तुलना कर देंगे। जब दोनों को तुलना कर देंगे बच्चों तो यहां पे आ जाएगा DL साइन थीटा मतलब आर डी फाई, DL साइन थीटा मतलब आर डी फाई। फिर हमने कहा समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 आपका क्या है? मैंने ये बताया कि समीकरण 1 है DB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा। ठीक है, जरा यहां पे देख लो भाई, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 है बच्चों। तो DL साइन थीटा की जगह अभी क्या रखा मैंने? आर डी फाई, एक आर से आर कट गया, ये समीकरण 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों? समीकरण 4 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? स्क्रीनशॉट भी लेते चलो क्रम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी थ्योरम बहुत कुछ बाकी है, कुछ बयां करने वाला है। अब हमें क्या करना बच्चों कि हमें यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? कॉस फाई, यानी 1 बटा जो आर है बच्चों, यहाँ पे 1 बटा आर, इसको हटाना है। इसके लिए हमको एक छोटा सा सिस्टमेटिक रूल्स लगाना है। देखिएगा डायग्राम से ही निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा सा समय देंगे बच्चों, डायग्राम देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ ए पी में, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों? चलो देखो जरा, त्रिभुज ओ ए पी में कास फाई लगाएंगे, त्रिभुज ए ओ पी में कास फाई। अब कास फाई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें आधार लेना है, आधार लेना बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा हो गया ओपी बटा कर्ण हमारा हो गया एपी, ठीक है। जिसका मान पता हो वही चीज लेंगे, जिसका मान पता नहीं है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ए बटा आर, तो कास फाई बटा ए हो जाएगा बराबर 1/r। 1/r यहाँ पे दिख रहा ना 1/r, इसके जगह हमको कॉस फाई लिखना है। मतलब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिएगा कितना हो जाएगा समीकरण 4 से, dv बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई ऑलरेडी है, ठीक है। जो आपका i है तो i रहने दो, i है तो i रहने दो, ठीक है। डी फाई है तो डी फाई रहने दो, ठीक है बच्चों। जो आपका 1/r है इसके जगह आपको लिखना है कास फाई बटा ए, 1/r के जगह कास फाई बटा ए। अब ये आ गया बच्चों हमारा एक छोटा सा वैल्यू। अब हमको क्या करना है, एक अल्पांश के कारण इतना तीव्रता आया है कुछ दूरी यानी r दूरी पर या a दूरी पर। अब हमको क्या करना है, पूरे से बड़े वैल्यू के लिए हमको क्या कर देना है, समाकलन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब हमने लगाया बच्चों, हम इसलिए बताते चलते, त्रिभुज एओपी लगाया हमने, देखो सेम त्रिभुज एओपी में कास फाई लगा दिया, 1/r का मान रखा, समीकरण 4 में रख दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू पुट हो गया। ये चीज वही चीज है, आपका समीकरण 5 आ गया। इसके आगे की कहानी में ट्विस्ट आने वाला है कि भाई अभी हमने एक अल्पांश के कारण निकाला था, आप पूरा का पूरा वैल्यू निकालेंगे। पूरा का पूरा वैल्यू का मतलब ये φ1 से φ2 तक, ये पूरा का पूरा कोण φ2 है φ1 है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस चिन्ह भी हम लगा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, हमने आपको बताया है कि यदि अल्प का मान पता है और हमें संपूर्ण का मान निकालना है तो सीधा हमें समाकलन करना है बस। यदि हमें अल्प का मान पता है और संपूर्ण का निकालना है तो हमको समाकलन करना है और आंसर लाना है। जैसे हमारे पास अल्प का मान पता है, संपूर्ण का करेंगे बच्चों तो समाकलन कर देंगे, ये आपका dv हो जाएगा, और इधर भी समाकलन करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। कितना है i अपान a, ये a है बच्चों, ठीक है, ये a है, याद रखिएगा a है। फिर आपका कॉस फाई डी फाई, हाँ लिमिट लगाएंगे कि -φ1 से φ2 तक, ठीक है, -φ1 से φ2 तक बच्चों, ओके। ये हम लिमिट लगाएंगे -φ1 से φ2 तक। अब जैसे समाकलन की बात करते हैं तो यहां पर एक है बच्चों, तो b के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन b हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान a बाहर आ जाएगा, -φ1 से φ2 तक, यहाँ पे cos फाई रह जाएगा डी फाई। कास फाई का किसी से समाकलन यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो लगा लो ना साइन फाई, है ना। कास फाई का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन फाई, सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, i अपान ए रहने दो बच्चों, इसका हो जाएगा साइन फाई, क्या हो जाएगा, साइन फाई। ये लिमिट है आपका -φ1 से φ2। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, लिमिट लगाने का तरीका ये होता है, पहले ऊपर वाला और फिर बीच में माइनस लगा के नीचे वाला लगाना है, ठीक है। ये लिमिट लगाने का तरीका होता है कि म्यू 0 अपान 4 पाई रहने दो, i अपान e। पहले लिखते हैं बच्चों अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब फाई की जगह φ2 करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर साइन फाई की जगह φ1 करेंगे, -φ1, ठीक है। ये लो बच्चों। अब यदि आप लोग मैथ सब्जेक्ट से हैं तो चतुर्थांश आपसे तो बन ही रहा होगा, और चतुर्थांश यदि नहीं बन रहा है तो फिर माइनस माइनस प्लस करते तो बन ही जाएगा, ठीक है। ये आ गया बच्चों। अब कितना सिंपल तरीके से समझा रहा हूं यार, यदि ये भी नहीं बन रहा तो फिर खत्म कहानी, कुछ नहीं बनने वाला है। अब ये हो जाएगा आपका 1 को पहले लिख दो और फिर 2 को बाद में लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और इससे हम स्थित आगे हम निकाल सकते हैं, इससे आगे हम स्थित भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर से एक और डायग्राम के साथ। तो हमने कहा भाई अब पूरा का पूरा ये -φ1 φ2 तक, तो ये बच्चों हमने
dv का समाकलन कर दिया -φ1 से φ2 तक, ये आपका समीकरण था, समाकलन कर दिया। कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट जो भी रहेगा उसे हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर बच्चों जब आगे हम करेंगे ये -φ1 रहेगा ही, हर जगह रहेगा -φ1, cos फाई का sin फाई समाकलन हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख देंगे, फिर बीच में आपका प्लस हो जाएगा। और भाई इसको हम इधर करके इधर कर सकते हैं बस, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब जो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा होगा उसको ये पहाड़ लगेगा, ये पहाड़ लगेगा, समझ रहे हो। इसके दो स्थितियां हैं, बहुत सिंपल है कि मान लो ये बिंदु यहां पे आ जाए, सही है कि नहीं, कहने का मतलब चालक तार कहां पे आ जाए, एकदम किनारे पे आ जाए, बीच में आ जाए, या बहुत दूर हो जाए। 2-3 कंडीशन हो सकता है कि नहीं भाई, 2-3 कंडीशन आपके बुक में है, तो आप मुख्य रूप से 2 कंडीशन समझ लो कि मान लीजिए बिंदु, पहला कंडीशन हम ये कहते हैं कि बिंदु कहां हो, बिंदु केंद्र के समीप हो, बिंदु केंद्र के समीप हो, केंद्र के समीप, केंद्र के समीप मतलब बच्चों ये बिंदु यहां पे आ जाए, ये बिंदु यहां पर आ जाए तो इसके लंबवत हो जाएगा। देखो ना, ये बिंदु यहां पे आ जाए, ठीक है, तो कोण इसके साथ कितना बनेगा, 90 डिग्री लंबवत हो जाएगा ना, इसके सीधे लंबवत हो जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। जब तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो ये जो बिंदु है लगभग इसके समीप आ जाएगा, अत्यंत पास में हो जाएगा। तो ये जो φ1 है बच्चों, ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा और φ2 भी है आपका 90 डिग्री बनेगा। तो आप स्थित एक देख लेना थोड़ा सा, यहां पर देखो कि मान लीजिए कि जब तार की लंबाई असीमित हो तो बिंदु P चालक के अत्यंत समीप हो जाएगा, मतलब पास आएगा। जितना पास लाएंगे तो ऐसा कोण बनेगा कि 90 डिग्री लगभग लंबवत हो जाएगा, ठीक है, मतलब चालक तार बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल है। तो बच्चों क्या होगा कि जो बिंदु है वो बिल्कुल चालक तार के समीप आ जाएगा तो कोण 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो φ1 का भी 90, φ2 का भी 90, sin 90 का मान 1, sin 90 का मान 1, 1 1 2 हो गया बच्चों। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, तो b बराबर μ0I/2π। ये कहाँ पे है, ध्यान रखना कि जब चालक तार की लंबाई अनंत हो जाए, है ना, मतलब कुल मिलाकर के सिंपल है कि भाई एक चालक तार के सेंटर पर यदि कोई बिंदु है तब वहां पर तीव्रता इतनी, एक चालक तार के बीच में है। और जब बात करते हैं बच्चों कि मान लीजिए किनारे पर है, एक भाग किनारे पर, मतलब एक किनारे पर, मतलब जब एक भाग शून्य हो जाएगा और एक भाग 90 डिग्री होगा, भाई एक किनारे पर हो जाएगा तो एक कोण का मान शून्य जहां पे होगा तो वो शून्य नहीं रखेगा, दूसरे के लिए तो लंबवत रहेगा। भाई एक भाग पर मैं कह रहा हूं कि बिंदु यहां चला जाए, यहां पर चला जाए, तो ये बिंदु यहां पर चला जाएगा तो इस बिंदु के साथ यदि कोण बोलेंगे तो इधर का तो 0 हो जाएगा भाई, यहां पे ये कोण इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो 90 डिग्री बनाएगा। यहां से लंबवत खींचेंगे, यहां से तो हम खींच ही नहीं सकते क्योंकि वहीं पे स्थित है, उसके लिए 0 हो जाएगा, तो एक कोण 0 हो जाएगा और एक कोण हमारा π/2 होगा। तो एक कोण 0 रखेंगे, एक कोण π/2, तो sin 0 का मान 0 होता है, इससे कोई लेना देना है नहीं। sin 90 का मान 1 रखेंगे तो हमारा उतना ही वैल्यू आ जाएगा। ये चीज है, यानी चालक तार के एक किनारे पर यदि हम बात करें कि एक हमारे पास चालक तार है और उसके किनारे पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तो इतना निकल कर आता है। दोनों कंडीशन मैं फिर से बता देता हूं कि जब चालक तार की लंबाई असीमित हो, बहुत लंबी चालक तार हो बच्चों, बहुत लंबी चालक तार हो, ठीक है, तब क्या होगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि ये बिंदु सेंटर पर आ गया है। इस स्थिति में यहां से भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ये जो कोण बनाएगा सीधा ऐसे खींचेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो कोण आया ये भी सीधे 90 डिग्री बनाएगा। तो इस स्थिति में दोनों 90 डिग्री, लेकिन जब एक सिरे पर होगा तो इसके लिए तो 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो 90 डिग्री होगा। तो ये चीज है। तो जब हम असीमित लंबाई की चालक तार लेते हैं तो मान के चलते हैं दोनों 90 डिग्री बनाएगा, और जब एक चालक तार के किनारे पर बिंदु हो तो एक 90 डिग्री बनाएगा, एक 0 डिग्री बनाएगा। इस स्थिति पर दोनों का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकल कर आ गया है और आगे भी इसका काम आने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप जो बच्चा करेगा उसे आसानी से समझ में आएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और इसको पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको भी अभी नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर जुड़ जाओ, कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लो, प्रॉपर रूप से तैयारी करो। जय हिंद, वंदे मातरम।